जहां एक तरफ चार्ल्स डार्नी की जिंदगी का आखिरी दिन बचा हुआ था, वही सिडनी कार्टर गलियों से होते हुए जा रहा था। अब वह क्या करने वाला है उसे कुछ नहीं पता, कहाँ जाने वाला है उसे कुछ नहीं पता। तो आज हम जानेंगे कार्टन प्रेफर्स टू डू हीज पार्ट। कार्टन खुद को तैयार कर रहा है अपने तरफ से योगदान देने के लिए। अब क्या योगदान है? तो सिडनी कार्टन खुद से बोलता है, यह सबसे बेस्ट समय है यह बताने का कि यहाँ पे भी कोई एक इंसान है। और ऐसा बोलते हुए वह सेंट एंटोनियो में जाता है और अर्नेस्ट डफार्ज के वार्ड शॉप में चला जाता है। अर्नेस्ट डफार्ज और उसकी वाइफ बैठे हुए थे। वही अर्नेस्ट डफार्ज की वाइफ निटिंग का काम कर रही थी और एक दूसरे से बात कर रहे थे, और उनके साथ एक जैकस नाम का आदमी भी था। वही सिडनी कार्टन टेबल में बैठता है और वाइन मांगता है। हालांकि वह फ्रेंच को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसकी फ्रेंच बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इंग्लिश बहुत बढ़िया है। तो मैडम डफार्ज बोलती है कि आप इंग्लिश हो, मतलब आप जो है वो इंग्लैंड के हो, ऐसा है ना? तो कार्टन उनकी तरफ देखता है और बहुत ही ज़्यादा उलझन में होता है और क्या बोलता है, हाँ मैडम मैं इंग्लिश हूँ। मैडम डफार्ज काउंटर से वाइन लेने के लिए जाती है और सिडनी कार्टर एक न्यूज़पेपर उठाता है यह दिखाने के लिए कि वह इंग्लिश पढ़ रहा है। लेकिन वह मैडम डफार्ज को कहते हुए सुनता है कि यह तो एवरमॉन्ट के जैसा दिखने में लगता है ना? तो यहाँ पे अर्नेस्ट डफार्ज उसके लिए वाइन लेके आता है और सिडनी कार्टन को देता है और फिर वापस चला जाता है और बोलता है, हाँ दिखने में तो उसके जैसा ही लगता है। जिस पे जैकस नाम का एक इंसान बोलता है कि आप लोगों के दिमाग में तो बस डफार्ज डफार्ज ही चलते रहता है और आपको इस दोपहर को उसे देखने की खुशी मिल रही है। मैडम डफार्ज बोलती है, अंतिम बार यह बात तो सही है, लेकिन यह जो अभी चल रहा है वह कभी खत्म नहीं होगा। जिस पे मैडम डफार्ज की बात सुनते उसका हस्बैंड बोलता है, लेकिन हमें कभी तो खत्म होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कहाँ रुकना है। जिस पे उसकी वाइफ बोलती है, ऐसा कोई सवाल नहीं है, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे के सारे ये अंग्रेज लोग और अर्नेस्ट डफार्ज जैसे लोग खत्म नहीं हो जाते। जिस पर जैकस बोलता है, कितनी बढ़िया बात है। वह दूसरी ओर सिडनी कार्टर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उन लोगों को यह लग रहा था कि सिडनी कार्टन को कुछ भी समझ नहीं आता है। अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफार्ज अपनी वाइफ को बोलता है कि डॉक्टर मैनेट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा दुख में है, क्या तुमने उनका चेहरा कल नहीं देखा था? जिस पे उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने उसका चेहरा तो देखा था, लेकिन यह बोलती वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन वह हमारे रिपब्लिक का दोस्त तो नहीं है, उसे अपना ध्यान खुद रखने दो। फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं, लेकिन उसकी बेटी का क्या तुमने उसकी हालत नहीं देखी? तो फिर उसकी वाइफ बोलती कि हाँ मैंने देखा तो है। और ऐसा बोलते हुए वह अपनी उंगली को उठाती है और अपनी उंगली को उठा करके वो काउंटर पे इस तरीके से पटकती है जैसे कोई कुल्हाड़ी पटका गया हो। फिर जिस पर जैकस बोलता है, बहुत सुंदर, मैडम डफार्ज तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पे मैडम डफार्ज बोलती है अपने पति को, और आप ऐसे लोगों को बचाना चाहते हो जिसने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया? जिस पे अर्नेस्ट डफार्ज बोलता, नहीं लेकिन अब हमें रुक जाना चाहिए, हमें एवरमॉन्ट की वाइफ और उसकी बेटी को छोड़ देना चाहिए। फिर उसी बीच में मैडम डफार्ज निटिंग का काम रोक देती है और अपने हस्बैंड की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखती है और बोलती है कि तुम्हें पता है
एवरमॉन्ट ब्रदर्स ने जिस परिवार को मारा था उसमें जो लड़का था और उसमें जो लड़की थी वह कौन थे? वे लोग मेरे जान पहचान के थे, मेरे भाई बहन थे। जिस पे अर्नेस्ट डफाज बोलता है क्या ऐसी बात है? उसी बीच में मैडम डफाज जोर से बोलती है तो क्या तुम हवा को रुकने के लिए बोल सकते हो? क्या तुम आग को रुकने के लिए बोल सकते हो? नहीं, तो मुझे भी रुकने के तुम मत बोलो। इन सब बातों को सुन करके सिडनी कार्टन पेपर को रखता है, काउंटर पे वाइन का पैसा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सिडनी कार्टर टेंसन बैंड के पास जाता है जहाँ पे उसे मिस्टर लॉरी बोलते हैं। अब वह बोलते हैं मिस्टर लॉरी से कि आप सब लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, आप तुरंत से चार्ल्स डार्नी की वाइफ और उसकी बेटी को यहाँ से लेके जाइए। वह औरत यहाँ ही आने वाली है, इस जगह पे आने वाली है, आपको यह शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस पे मिस्टर लॉरी एक पेपर निकालते हैं अपने कोट से, अपने कोट की पॉकेट से, और बोलते हैं कि यहाँ पे यह ऑर्डर है कि उन्हें यहाँ से जाने को नहीं मिल सकता है। जिस पर सिडनी कार्टर अपना पास देते हुए बोलते हैं ये रहा मेरे पास, इस पास से आपको आराम से जाने के लिए मिलेगा बिना किसी के दिक्कत के। और अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा बिना कुछ मिस किए। आप समझ रहे हो ना? जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं हाँ मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। और वह कार्टर के इस बोलने के ढंग को देख करके उन्हें थोड़ा सरप्राइज हो रहा था कि यह वही आदमी है जो एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी है, शराबीबाज है। अब सिडनी कार्टन आगे बोलता है कि मैं प्रेजन में चार्ल्स डार्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग जर्नी के जाने का तैयारी करके रखिए। क्या आपका कोच जाने के लिए रेडी है? आप लोग उस कोच में सारे के सारे लोग बैठ जाइएगा और मेरे लिए जगह छोड़ के रखिएगा। और जिस समय मैं उस कोच में बैठूंगा यहाँ से आप सब लोगों को चले जाना है। आपको यह सारी बातें समझ में आ रही है? जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं हाँ मुझे यह सारी बातें समझ में आ रही है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होता जो इस परिस्थिति में मेरा साथ देता है। अब यहाँ पे सिडनी कार्टर बोलता है यह तो बस भगवान की इच्छा है, मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो बात बोली है उसे आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा याद। जिससे मिस्टर लॉरी बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अपने तरफ से सारी की सारी चीज़ें कर लूँगा। इतना बोलकर सिडनी कार्टर बोलता है कि शायद मैं भी अपनी तरफ से सारी की सारी चीज़ें कर लूँ, और इतना बोल करके वह वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर चार्ल्स डार्नी सेल पे बैठा हुआ है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, और वह अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के बारे में सोच रहा था जिससे शायद वह अब कभी भी नहीं मिल पाएगा। वह अपने इंग्लैंड के घर के बारे में भी सोच रहा था जहाँ पे वह इस टेरर से दूर रहता और कोई भी उसके पास नहीं पहुँच पाता। तभी अचानक से उसे कदमों की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलता है। वह देखता है तो वह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सिडनी कार्टन था। तो वह बोलता है सिडनी कार्टन तुम यहाँ कैसे आ गए? तो सिडनी कार्टन अपनी उंगलियों को अपने होठों पे रखता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है, और क्या बोलता है कि मेरे पास एक पावर की है और मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम्हारी पत्नी मुझे भेजा है डार्नी। तो डार्नी जो है वह उससे हाथ मिलाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। दोनों के दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे थे। और उसके बाद चार्ल्स डार्नी बोलता है कि यहाँ से भागने की कोई सोच भी नहीं सकता, यहाँ से भागना असंभव नहीं है, तुम भी मर जाओगे मेरे साथ, इससे तुम यहाँ से चले जाओ। तो सिडनी कार्टर बोलता है क्या मैं यहाँ से भागने के बारे में बोल रहा हूँ? कृपया करके टेबल पे बैठो और अपनी पत्नी के लिए लेटर लिखो, जो भी तुमसे बोलना चाहते हो
मैं वह लेटर तुम्हारी पत्नी तक पहुंचा दूंगा। यह बात सुनते ही सिडनी कार्टन बैठता है और टेबल पे लिखना शुरू कर देता है। वही पीछे से जब चार्ल्स डार्नी बैठ करके लेटर लिखना शुरू कर देता है, पीछे से सिडनी कार्टन आता है। अपनी पॉकेट से जो केमिस्ट के शॉप से उसने जो बोतल लिया था जिसमें क्लोरोफॉर्म था, उसे एक रुमाल में डालता है और चार्ल्स डार्नी को पीछे से वह सूंघा देता है, जिसके कारण चार्ल्स डार्नी बेहोश हो जाता है। बिना समय बर्बाद किए चार्ल्स डार्नी के कपड़ों से सिडनी कार्टन अपने कपड़ों को बदल देता है और वह दरवाजे के पास जा करके चुपके से बोलता है, जॉन बारसट को कि बारसट यहाँ पे आओ। जॉन बारसट बोलता है, मिस्टर कार्टन, और वह देख करके बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज भी था और उसे डर भी लग रहा था और बोलता है कि तुम तो मुझे मुसीबत में डाल दोगे, क्योंकि जो बातें अगर तुमने की है वह सच नहीं हुई तो। अब यहाँ पे सिडनी कार्टन बोलता है कि कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, कुछ ही समय के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो एक काम करो, किसी आदमी को लेकर के आओ और इसे मतलब चार्ल्स डार्नी को यहाँ से लेके चले जाओ। तो चार्ल्स डार्नी को जॉन बारसट वहाँ से लेके चला जाता है, जो दो जेलर के साथ। अब सिडनी कार्टर बोलता है कि मेरा दोस्त तो पूरी तरह से बेहोश हो चुका है, तो उसे कोच में ले करके चले जाओ, जहाँ पे टेल्सन बैंक के पास लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर लॉरी जो कि बैंक में ही काम करते हैं, तुम्हें बाकी पैसे तुम्हें दे देंगे। तो जॉन बारसट उन दो जेलर के साथ वहाँ से चला जाता है, किसे लेकर के, तो चार्ल्स डार्नी को लेकर के। वही सिडनी कार्टन वहाँ अकेला हो जाता है। तो सिडनी कार्टन ने क्या किया है, सिडनी कार्टन ने अपनी जान देने का फैसला किया है ताकि वह चार्ल्स डार्नी को बचा सके। और वही थोड़ी देर बाद कोच वहाँ पे आकर के रुक जाती है। अब सिटी गेट पे बोला जाता है कि कौन जा रहा है। गार्ड बोलता है, सिटी गेट का गार्ड, कि कौन जा रहा है, मुझे पेपर दिखा। तो मिस्टर लॉरी बोलते, ये रहा पेपर, अलेक्जेंडर मैनर फिजिशियन, फ्रेंच, लूसी उसकी बेटी लूसी, और जाविस लॉरी जो कि एक बैंकर है, और यहाँ पे है सिडनी कार्टन जो कि एक एडवोकेट है। सिडनी कार्टन की तबीयत अच्छी नहीं है, वह अभी सो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे सारे के सारे लोग अब फ्रांस से जा रहे हैं, मतलब पेरिस से जा रहे हैं। तो गार्ड देखता है, बोलता है सारी की सारी चीज़ें ठीक है, इन्हें जाने दो। तो ड्राइवर जो है घोड़ा गाड़ी को लेकर के तुरंत वहाँ से चला जाता है कैलेस के रोड से, जहाँ पे वह इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से पहुँच जाएंगे। यहाँ पे तो कौन कौन अभी तक जा चुका है, तो मिस्टर लॉरी, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, लूसी और लूसी की बेटी, फिर जाविस लॉरी जो कि सारे के सारे लोग थे, और उनके साथ सिडनी कार्टन भी था। लेकिन मिस प्रॉस तो अभी तक गई नहीं है, तो मिस प्रॉस कैसे जाएंगी? क्या उन्हें जाने में किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना करने पड़ेगा? क्या होगा अगर मैडम दफाज को इस बारे में पता चलेगा? क्या वह आगे कुछ कर पाएंगी?